तो हमारे साथ अब वाइस एडमिरल रिटायर्ड अनूप सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। जो सवाल या जो बात कादमनी कह रही थी कि वहाँ पर चीन की जो दखलंदाजी थी उसके क्या मायने हैं और भारत की सुरक्षा के लिए अनूप सिंह जी किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि पड़ोस में अगर तांडव होता है तो आप सुख और चैन से नहीं बैठ सकते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अगर पड़ोस में तांडव होता है, जैसे हमारे नेबर के घर में अगर आग लगी है तो आप कैसे सुख से जी सकते हो? आप ताली तो नहीं बजा सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एक देश, पड़ोसी देश, और वो भी छोटा आइलैंड नेशन, केवल 20, 25 या 30 मील दूर है हमारे से, तो भारत को हर कदम वो उठाना पड़ेगा एज ए डेमोक्रेसी जो उनकी जनता के हित में है और उसी के साथ हमारे हित में। अभी बरसों से श्रीलंकन लीडर्स चीन के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे थे, अपने आप उनके हाथ, और उनको लगता था कि हमारी इकोनॉमिक दशा बहुत अच्छी हो रही है चीन के कारण, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा है कि वो कभी सपने में नहीं सोच सकते। और हम लोग ये कहा करते थे, 2012 में मुझे याद है मैं गोल्ड डायलॉग के लिए गया था, और उस वक्त श्री गोटाबाया राजपक्षे वॉज डिफेंस सेक्रेटरी, और महिंदा राजपक्षे, आपको मालूम है डिफेंस सेक्रेटरी मीन्स डिफेंस मिनिस्टर, और महिंदा राजपक्षे उनके ब्रदर वॉज द प्रेसिडेंट। एंड मुझे याद है कि गोल्ड डायलॉग के अंदर जब डिफेंस सेक्रेटरी की बारी आई बात करने की, तो उन्होंने बहुत एक टंग इन चीक स्टेटमेंट बनाई थी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि हमने हम्बन टोटा बनाने के लिए, हमें कुछ देश ब्लेम करते हैं कि केवल चीन के पास आप क्यों जाते, और ऐसी टंग इन चीक स्टेटमेंट उन्होंने बनाई थी कि हम बाय द वे सबसे पहले भारत के पास आए। इसमें कुछ सच भी है। 2006 में उन्होंने भारत को कहा था कि आप हम्बन टोटा में पोर्ट बना दीजिए हमारे। हमने पहले कुछ कहा नहीं, उसके बाद डिक्लाइन कर दिया था कि ये सेंसलेस आइडिया। दूसरी चीज, जिस तरह की फाइनेंसिंग वो चाहते थे वो हम नहीं कर सकते थे, हमारी प्राइवेट कंपनी में। अब देयर आर नो फ्री लंचेस इन सो फार एज चाइना इज कंसर्न्ड। आप देख रहे हैं कि 8 to 10 बिलियन डॉलर्स की उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने किसी हित के लिए की, और उसमें से केवल 350 मिलियन डॉलर फेज 1 हम्बन टोटा का जो बनाया था उसकी डेट सर्विसिंग श्रीलंका ना कर सके। हम यही कहते थे, अगर तुम EMI अपनी पे नहीं कर सकोगे तो किसी दिन चीन उस चीज को छीन ले, जो 4 साल पहले हो गई। तो चीन ने 1.12 बिलियन डॉलर्स के लिए 99 ईयर्स के लिए हम्बन टोटा अपने पास रखे। दिस इज कॉल्ड द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ चेक बुक डिप्लोमेसी। तो श्रीलंका को तब भी थोड़ी कम समझ में आई। अब ये कुछ तो होना ही था। डेट टू GDP रेशियो इस वक्त दुनिया में श्रीलंका की इतनी बुरी हालत है कि दे कैनॉट सस्टेन, दे कैनॉट इवन इम्पोर्ट ऑयल फॉर देमसेल्व्स। और जो कुछ भारत ने किया है, आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए अगर चीन ने उसका 5% भी किया हो, चाहे वो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट नहीं किया, हमने उनको असिस्टेंस दी, चाहे रिफाइंड प्रोडक्ट्स, चाहे क्रूड ऑयल। जब कभी किसी मर्चेंट शिप को आग लगी और वो डूब रहा था श्रीलंकन वाटर्स में, कौन गया सबसे पहले? भारत की नौसेना और भारत की कोस्ट गार्ड। कहां था चीन जो बोलता है हम इंडियन ओशन में इतनी बड़ी तादाद में प्रेजेंस। तो ये चीजें श्रीलंकन्स को, जो इतने सालों खुश रहे थे कि चीन ने जो करके दिखाया और कोई नहीं कर सका और भारत तो हमें हेल्प नहीं कर रहा, अब देखिए कौन कौन उनकी हेल्प के लिए आया और बिना अपने ट्रम्पेट ब्लो किए। सिंह साहब, बिल्कुल सिंह साहब, एक और बात है, चीन की मौजूदगी है तो क्या वहाँ पे जो फौज है और जिस तरीके से वहाँ पर फौज के ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि राजपक्षे को भगाने, तो फौज का किस तरीके का रुख रह सकता है? क्योंकि और ख़ासकर कि वहाँ का नेवी का भी, क्योंकि अब सारा कुछ भारत और श्रीलंका के रिश्तों में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होगा जो चीन को भी नागवार गुजरेगा, और हम सबको पता है, ये हम इसके साथ साथ परिवार की, सरकार के का एक ग्राफिक भी दिखा रहे हैं जिसके बारे में आप बात भी कर रहे थे कि पूरी फैमिली में ही सब कुछ बटा हुआ था, पूरा पावर। तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं
क्योंकि चीन ने कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर्स या परमानेंट जगह बना लिए हैं, स्थायी जगह बना लिए हैं श्रीलंका के अंदर? देखिए, कई साल पहले मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 के करीब, ये सुनने में और कुछ दिखने में भी आया था कि श्रीलंका के एक तट पे जो हमारे नज़दीक था, कुछ विलेजेस में चाइनीज आके बस गए। अब बसने के लिए वो सब नाम के वास्ते सिविलियन ही थे और फैमिलीज भी थी कि चाइनीज इंपोर्ट्स लेके उनका कुछ लोकली बना रहे थे और कुछ बेच रहे थे। इस चीज के अंदर सोवरेनिटी की काफी बुरी हालत हो सकती है। हम इसीलिए अपने दोस्त अफ्रीकी देशों को भी बताते हैं कि सतर्क रहें, कोई फ्री लंचेस नहीं हो। अब ये एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके पास कोई सी पोर्ट नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अफ्रीका में। वहाँ पे कुछ 3-4 बिलियन डॉलर्स के खर्चे से चीन ने एक बहुत बड़ी रेल सेवा बना दी थी बिना पैसे। इसका ये थोड़ी ना मतलब है उन्होंने फ्री जाके बना दिया, PRI के नाम पे, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर बना दिया। हर चीज का वो हिसाब नहीं। और एक सबसे बड़ी चीज अभिषेक जी, जो कई लोगों को और कई देशों के लीडर्स को भी, डेवलपिंग नेशंस के लीडर्स को भी नहीं समझ में आता, ये जो चीन से जो चेक बुक डिप्लोमेसी चला रही है। जब चीन बोलता है कि हम सॉफ्ट लोन दे रहे हैं आपको 2% पे, 3% पे, लोगों को समझ में नहीं आता कमर्शियल बोरिंग्स में लाइबोर प्लस लंदन इंटरनेशनल बैंक रेट प्लस सॉफ्ट लोन वो 10-12% पे जाके पड़ता। कौन उसकी EMI चुकता कर सकेगा? डेट सर्विसिंग नहीं हो रही इनसे, और हमें मालूम था यही हालत है। काफी इनको बताने की कोशिश की, जो ट्रैक 2 डायलॉग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, और कौन समझे। और जो आपने परिवारवाद का ग्राफिक दिखाया वो बिल्कुल सही है। मुझे याद है जब हम्बन टोटा को इनॉग्रेट करने के लिए चीन के कोई कुछ बड़ी हस्तियां आई थी, श्री महिंदा राजपक्षे जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, वहां पे खड़े हुए स्माइल कर रहे थे कि देखिए हमारे देश की इतनी डेवलपमेंट हो रही। हम हिंदुस्तानी ये बोल रहे थे, सदियों से देखा गया है कि आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि कोलंबो ईस्ट वेस्ट रूट पे बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। हम्बन टोटा में कौन सा जहाज जाएगा बंकरिंग करने, फ्यूल लेने या एक्सपोर्ट करने? हम्बन टोटा फेज 1, अब फेज 2 भी बना दिया है चीन ने अपने पैसों से। उसके अंदर हम्बन टोटा फेज 1 में मैं गया था 2012 में गवर्नर डायलॉग के टाइम, केवल इंडियन एक्सपोर्ट कार्स जो गई थी रोरो फेरीज के साथ, जो कार फेरीज लेके जाती है छोटी, वहां पे अनलोड की गई 100-150 कारें पड़ी हुई थी जो अफ्रीकन नेशन के लिए एक्सपोर्ट के लिए थी। और वो लोग वेट कर रहे थे कभी कोई इंटरनेशनल फेरी आएगी उनको पिकअप करेगी। और कोई ट्रेड ना जहाज नजर आ रहा था, ना कोई डेवलपमेंट नजर आ रही थी। तो ये चीन ने अब 99 ईयर्स के लिए ले लिया है। आगे आगे देखिए आप क्या करते हैं। और हमें इस चीज को नोट करते हैं। हम अपनी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी तरह से निभा सकते हैं। बिल्कुल हमारी ज़रूरतें जो हैं वो सुरक्षा की ज़रूरतें बड़ी हैं वहाँ पे। माफ़ी चाहता हूँ अनूप सिंह जी, थोड़ा सा वक्त की कमी पड़ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ वक्त निकाल कर जुड़ पाए। आपने चीन का जो रोल है श्रीलंका के अंदर और किस तरीके से भारत को बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पड़ोस में अगर तांडव मचा हो तो आप ताली नहीं बजा सकते, ना ही आप खुश हो सकते हैं। भारत और श्रीलंका का एक पुराना इतिहास है और भारत के एक प्रधानमंत्री की जान गई है श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप के बाद। वो एक इतिहास भी हमारे साथ